स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है ये आपका, और मेंस में और एडवांस में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस के साथ। तो सीक्वेंस में पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जरा। सीक्वेंस, सीक्वेंस को हिंदी में बोला जाता है अनुक्रम, राइट। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में भी लिखेंगे अनुक्रम, ओके। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, अभी समझाएंगे, डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान न दें। सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is natural number, natural number, ओके। अब देखिए, बहुत ही ज्यादा डेफिनेशन पे नहीं समझना है आपको, डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। बात समझने की ये है कि कोई भी सीक्वेंस जो होती है वो फंक्शन होती है। कैसा फंक्शन होती है? जिसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। अब इस बात को समझने के लिए आप देखिए कैसे है। अब डोमेन का ही मतलब नहीं पता कुछ बच्चों को, तो राइट, इसीलिए मैंने बोला कि अभी आप डोमेन और रेंज के बारे में नहीं जानते, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ओके। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है वो अब आप समझेंगे यहाँ पर जब मैं आपको इलस्ट्रेशन बताऊंगा, राइट। अब सीक्वेंस का मतलब समझिए। सीक्वेंस टू टाइप की होती है, सीक्वेंस टू टाइप की होती है। एक तो फाइनाइट, फर्स्ट फाइनाइट सीक्वेंस। और फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है भाई? फाइनाइट सीक्वेंस। और सेकंड होता है आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब क्या होता है? अगर नंबर ऑफ टर्म यहां पर फाइनाइट हो, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो फाइनाइट हो तो फाइनाइट सीक्वेंस, और नंबर ऑफ टर्म अगर इनफाइनाइट है तो वहां पर हम कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, ओके। यहां पर फाइनाइट टर्म लिख दिया है मैंने, फाइनाइट टर्म, ओके। और यहां पर लिखा है मैंने इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म, ठीक बात। फाइनाइट, जिसमें फाइनाइट टर्म होंगी, यानी कुछ टर्म होंगी हमें पता रहेगा, जैसे 10 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, 30 टर्म्स है, तो इस टाइप की सीक्वेंस को बोलते हैं हम फाइनाइट सीक्वेंस। और जिनमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं होती उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से बताता हूं इस बात को। सपोज कीजिए कोई सीक्वेंस ऐसे लिखी हुई है 1 2 3 4, ये सीक्वेंस है, राइट। इसमें नंबर ऑफ टर्म पता ही नहीं है कितने, क्लियर, ओके। और देखिए जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2 -3 -4 -5, कुछ भी लिख दिया है ना ऐसे, तो ये है। और सपोज कीजिए यहां पर लिख दिया हमने 15 टर्म, तो 15 टर्म जैसे लिखा, दैट मींस इसका मतलब ये हुआ ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गई। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसमें 15 टर्म्स हैं ऐसे, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म पता चल गई, इसलिए क्या हुआ ये फाइनाइट सीक्वेंस। और इस वाले में क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म पता ही नहीं है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब देखिए सीक्वेंस को देने का तरीका क्या है, बात करता हूं मैं इस डेफिनेशन की। क्या है डेफिनेशन? कुछ ऐसा है कि सीक्वेंस, ए सीक्वेंस whose term, whose nth term। अब nth टर्म के बारे में बताया उसने, तो nth टर्म, whose nth टर्म, tn नाम दिया इसका, tn इक्वल टू हो गया 3 to the power n -1 अपॉन और 2, ऐसा कुछ लिखा। तो आपको एक सीक्वेंस लिखनी है ऐसी, एक सीक्वेंस ऐसी लिखनी है जिसका nth टर्म जो है वो ये है, क्लियर। तो बात को समझने का मतलब ये है, देखिए tn है 3 to the power n -1 अपॉन में 2। अब जो ये nth टर्म है तो फर्स्ट टर्म क्या रही होगी? अगर ये nth टर्म है तो फर्स्ट टर्म क्या रही होगी? देखिए फर्स्ट टर्म रही होगी t1 नाम दिया जिसको मैंने, t1 इक्वल टू हुआ 3 to the power 1 -1 अपॉन में 2। तो कितना रहना बेटा? 3 -1 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 यानी 1। तो फर्स्ट टर्म t1 इक्वल टू क्या हुआ? 1। अब देखो t1, अब फिर मैं रखता हूं t2, यानी n की जगह क्या रख रहे हैं? 2। n को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? 2 के साथ।
तो क्या बना बेटा 3 टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन में 2, 9 माइनस 1 अपॉन 2। 3 टू द पावर 2 को क्या बोला 9, क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3 को क्या बोलते हैं 9, 9 माइनस 1 यानी 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 को क्या बोलते हैं बेटा 4। क्लियर? ऐसे ही T3 क्या हुआ 3 टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 2, n को रिप्लेस किससे किया 3 से, तो 3 टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2। इसको बोला बेटा 27 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 26 अपॉन 2। 27 माइनस 1 कितने होते हैं 26 अपॉन 2 यानी 13। 3 टू द पावर 3 को 27 कैसे बोला 3 इंटू 3 दैट मीन्स 27। ओके, ऐसे ही सिमिलर बहुत सारे सीक्वेंस लिखी जा सकती हैं। तो सीक्वेंस क्या बनी देखिए आपकी सीक्वेंस बनी आपकी 1 4 13 एक्सेट्रा। ओके, इस टाइप की ये सीक्वेंस बन जाएगी। अब आप इस बात को समझिए जरा, क्या कहना चाहता हूं मैं। इस बात को मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि आपने n की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, n की वैल्यू 2 रखी, 3 रखी, 4 5 6 7। अब n 1 2 3 4 5 6 7 ये होते क्या है 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। तो जो अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी वहां पर बोला था कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। तो डोमेन की बात आपको अभी नहीं आएगी क्योंकि डोमेन आपको बताया नहीं है अभी, ये आपको रिलेशन फंक्शन में पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। अभी फिलहाल आप ऐसे समझिए कि ये एक सीक्वेंस लिखी गई है 1 4 13 एक्सेट्रा। ओके, और देखिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। अब देखिए एक सीक्वेंस लिखें, सीक्वेंस whose nth टर्म। अब इस सीक्वेंस का nth टर्म लिख रहा हूं मैं। nth टर्म क्या होगी देखिए tn नाम दिया जिसको मैंने tn इक्वल टू होता है आपका 2 प्लस 3n, ऐसे 2 प्लस 3n। तो देखिए सबसे पहले आप t1 करेंगे फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का, तो उसमें n को रखेंगे 2 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 5। ओके, ऐसे ही t2 का मतलब क्या हुआ 2 प्लस 3 इंटू 2, यहां पर क्या रखा आपने 2। ओके, तो ये हो गया बेटा 2 प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 2 प्लस 6 हो गए 8। t3 का मतलब हुआ थर्ड टर्म की बात करें तो 2 प्लस 3 टाइम्स 3 2 plus this is 9, 2 plus 9 is 11. Okay, now T4 fourth term, so 2 plus this will be 3 into 4 that is 2 plus 12 yani 14. Okay, T5 similarly T5 2 plus 3 into 5 क्या कर रहे हैं यहाँ पर रख रहे हैं n की वैल्यू रखी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ n की वैल्यू रखी जा रही है, इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई आपका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 तभी तो रखना है आप। तो 2 प्लस 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 दैट इज 17। टी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या बनी आपकी सीक्वेंस, तो आपकी सीक्वेंस बन गई है बेटा 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11 14 14 17 एंड सो ऑन, ऐसे राइट। देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स इन दिस सीरीज इन दिस सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस कैसी हुई आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, ये आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई है। ओके, और लिखते हैं आगे देखिए और देखिए सीक्वेंस whose rth टर्म, अब की बार rth टर्म बोलते बेटा, rth टर्म बोला है इसका मतलब r वेरिएबल होगा है ना। rth टर्म tr इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर r इंटू ले लेते हैं 2r ऐसे। ओके,
अब आर की वैल्यू आपको सबसे पहले 1 लेता हूं तो t1 हो जाएगा t1 इक्वल टू 1 प्लस -1 टू द पावर 1 -1 टू द पावर 1 2 इंटू 1। देखो यहाँ पर -1 टू द पावर 1 2 इंटू 1, तो क्या बना t1 इक्वल टू 1 प्लस -1 की पावर 1 को हम बोलते हैं -1, 2 इंटू 1 को बोला 2, इसलिए -1 की पावर 1 को क्या बोलते हैं -1। t1 इक्वल टू 1 -1 और 2 का प्रोडक्ट हो जाएगा -2, तो t1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा -1। तो t1 की वैल्यू -1 हो गई है। अब t2, अब r की वैल्यू 2 रखें तो क्या बना 1 प्लस -1 टू द पावर 2 इंटू 2। ओके, तो t2 इक्वल टू 1 प्लस -1 टू द पावर 2। अब -1 टू द पावर 2 का क्या मतलब होता है -1 इंटू -1, क्या बना बेटा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस का प्रोडक्ट कितना हुआ प्लस, और 1 इंटू 1 1, तो ये बना आपका 1 इंटू, तो 1 हो गया, और 2 इंटू 2 कितना होता है 4, कितना बना 1 प्लस 4, 1 और 4 का प्रोडक्ट है ना, ये हो गया 5। ऐसे ही t3 का मतलब हुआ r की वैल्यू 3 पुट करें, तो दिस इज 1 प्लस -1 टू द पावर 3 2 इंटू 3। ओके, तो ये बना t3 इक्वल टू 1 -1, है ना, ऐसे करता हूं, चलिए -1 टू द पावर 3 का क्या मतलब हुआ, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1 इंटू -1, और 2 इंटू 3 कितना हुआ बेटा 6। ओके, तो दिस विल बी 1 प्लस और माइनस का प्रोडक्ट -1 हो गया 6, 1 - 6 हो गए -5। ओके, इसी तरीके से फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपकी फाइनली सीक्वेंस बनती क्या है, तो सीक्वेंस देखिए क्या बनी आपकी, सीक्वेंस बनी आपकी फर्स्ट टर्म -1, फिर 5, फिर -5 एंड आगे डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलती रही। तो इनफाइनाइट टर्म की सीक्वेंस है। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, सीक्वेंस हुज आर ए टर्म tr इक्वल टू, ऐसे लिया 3 टू द पावर r माइनस 2 टू द पावर r माइनस 1, ऐसे लिया 3 टू द पावर r माइनस 2 टू द पावर r माइनस 1, ये लिखते हैं। तो सबसे पहले आप r की वैल्यू 1 लेंगे, तो t1 बोलेंगे बेटा, r की वैल्यू 1, तो 3 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 कितना होता है 0। ओके, तो t1 इक्वल टू 3 टू द पावर 1 को 3, 2 टू द पावर 0, किसी भी रियल नंबर पे पावर 0 लगी, दैट मीन्स क्या आता है 1, और t1 इक्वल टू कितना हो गया 2। क्लियर, अब r की वैल्यू 2 ली, t2 यहीं पर पुट करते हैं ना, सारी बातें ध्यान से सुनना, यहीं पर पुट कर रहे हैं। t2 को बोला 3 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2 माइनस 1। ओके, तो t2 इक्वल टू ये हो गया 9 माइनस 2 टू द पावर 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, इसीलिए तो t2 इक्वल टू हो गया बेटा 7। समझ आइए बात। t3 थर्ड टर्म t3, तो t3 इक्वल टू क्या हुआ 3 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो t3 इक्वल टू हो गया 27 माइनस 4 यानी 23। क्लियर, ऐसे ही रख रहे हैं हम t4, r की वैल्यू 4 है ना, तो 3 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, ये हो गया 81 माइनस 8 दैट इज 73। ओके, ये 73 हो गया। तो सीक्वेंस क्या बनी आपकी, देखिए सीक्वेंस क्या बनती है आपकी, सीक्वेंस बन जाएगी आपकी 2 7 23 73 डॉट डॉट डॉट।
ओके, यहाँ पर भी इनफाइनाइट टर्म आएंगे इस सीक्वेंस में। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आपकी। ओके, इस टाइप से कुछ भी आपको वो rth टर्म, nth टर्म या कोई सी भी टर्म, mth टर्म ऐसे लिख के दे सकता है। ओके, और देखिए कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस whose mth टर्म, अब की बार mth टर्म लगा दिया है ना, mth टर्म Tm इक्वल टू 3 to the power m plus 1 upon 2 to the power m, ऐसे, राइट। तो देखिए सबसे पहले आप m की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी। ओके, Tm, T1 रखा, m की वैल्यू 1, तो रखते हैं बेटा m की वैल्यू 1, 3 to the power 1 प्लस 1, यहाँ पर m की वैल्यू क्या रखी, 1 रख दिया है m की वैल्यू, यहाँ पर 1 प्लस, फिर ये यहाँ पर 1 है और 2 to the power कितना, 1, क्लियर। तो अपॉन में 2 to the power 1, 3t1 बराबर हो गया 3 प्लस 1 दैट इज 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 को क्या बोलते हैं, 2। तो फर्स्ट टर्म हो गई है इसकी 2, फर्स्ट टर्म को क्या बोला मैंने, 2। अब रखा हमने 2, m की वैल्यू क्या रखी है, 2, तो यहां पर बन जाएगा 3 to the power 2 प्लस 1 अपॉन 2 to the power 2, इसको बोला t2 इक्वल टू 9 प्लस 1, भाई 3 to the power 2 को क्या बोलते हैं, 9, 9 प्लस 1 अपॉन 2 to the power 2 को क्या बोला, 4, तो ये बना बेटा 10 अपॉन 4, 10 अपॉन 4 को चाहे तो 5/2 भी कह सकते हैं, 2 से ये कैंसिल और 2 से ही ये कैंसिल, तो t2 इक्वल टू हो गया बेटा 5/2, t2 इक्वल टू क्या हो गया, 5/2, क्लियर। ओके, और t3 में क्या बना, ऐसे ही 3 रख देंगे यहाँ पर वैल्यू, तो 3 to the power 3 प्लस 1 अपॉन में 2 to the power 3, 2 to the power 3, ठीक बात। तो ये बना बेटा t3 इक्वल टू 27 प्लस 1 अपॉन 8, ओके, 27, t3 को बोला 27 प्लस 1 28 और बाई 8, इसे यहाँ से आपको 4 से कैंसिल, 7 जा और ये 2 जा, तो ये क्या बना 7/2, तो थर्ड टर्म हो गई है 7/2। ओके, अब अगर इसी सीरीज में मैं m की वैल्यू भी बता दूं, यहाँ पर m को ऐसे बोल दिया मैंने कि m जो है वो नेचुरल नंबर तो होता ही है ऑब्वियसली, और यहाँ पर मैंने इसको सपोज कीजिए 6 तक रखा, m की वैल्यू 1 से 6 तक, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस में 6th टर्म है केवल। ओके, तो वो सारी टर्म फाइंड आउट करके दिखा देता हूं एक बार। ये हो गया है t3, t4 देख लीजिए, यानी m की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 3 to the power 4 प्लस 1 कहां पर रख रहे हैं, यहाँ पर, अपॉन में 2 to the power 4, इसको बोला बेटा 81, 81 प्लस 1 82 अपॉन में 16, राइट। इससे कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल किया तो 2 से ये हो गया 4 जा और ये बन जा और ये 8 जा, तो t4 इक्वल टू कितना हो गया, 41 अपॉन में 8, राइट। ऐसे t5 देखिए, t5, तो t5 देखिए क्या बने यहाँ पर 3 to the power 5 प्लस 1 अपॉन में कितना 2 to the power 5, तो ये बना भाई आपका 243 प्लस 1 अपॉन में 32, दैट इज 244 अपॉन में 32, तो किससे कैंसिल करें भाई, 8 से कर दें, नहीं करें, 4 से 8 जा और ये 4 से 6 जा और 1 जा, तो 61 अपॉन 8, राइट। अब रखते हैं 6, तो t6 इक्वल टू क्या बना भाई, t6, तो t6 इक्वल टू यहां से देखिए 3 to the power 6 प्लस 1 इसमें रखना है अपॉन में 2 to the power 6, तो ये हो गया बेटा आपका 729 प्लस 1 अपॉन में 64,
तो ये हो गया 730 अपॉन में 64, किससे कैंसिल करें, ऑब्वियसली 2 से तो कैंसिल होना ही है। 4 से भी हो जाएगा क्या, 4 से नहीं होगा, 2 से देखिए 32 और ये बना आपका 3 जा 6 जा और 5 जा। ओके, और किससे कैंसिल होगा भाई, ये 5 6 अगर कैंसिल हो जाता है तो 6 5 नहीं, तो 365 अपॉन में 32, राइट, ऐसे। तो ये सीक्वेंस बन गई आपकी। तो छोटी सी सीक्वेंस लिख के दिखा देता हूँ, सीक्वेंस क्या बनी। तो सीक्वेंस बन गई आपकी, देखिए फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी, फर्स्ट टर्म थी आपकी 2, सेकेंड टर्म थी आपकी 5/2, थर्ड टर्म क्या थी आपकी, थर्ड टर्म थी 7/2, फोर्थ टर्म क्या थी आपकी 41/8, फिफ्थ टर्म क्या थी आपकी 61/8, और सिक्स्थ टर्म लास्ट क्या थी 365 अपॉन 32। ओके, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस क्यों है ये फाइनाइट सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स है। ओके, फाइनाइट है इसलिए, राइट। आगे देखिए, अब ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल में देता हूं जिन्हें आप करेंगे, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है। whose RF टर्म डाल देता हूं, है ना, राइट सीक्वेंस whose RF टर्म। फर्स्ट पार्ट देखिए, TR इक्वल टू 1 + 2 to the power R, सेकेंड TR इक्वल टू 3 to the power R माइनस प्लस कर देता हूं, अब की बार 2 to the power R, थर्ड TR इक्वल टू 5 to the power R अपॉन 2 to the power R, फोर्थ टर्म, फोर्थ क्वेश्चन TR इक्वल टू 3 to the power R माइनस 2 अपॉन में 5, और फिफ्थ टर्म, फिफ्थ इज लास्ट, TR इक्वल टू 1 + 3 to the power R माइनस 1 अपॉन 2 to the power R। ये आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं और इनके आपको सीक्वेंस लिखनी है, राइट। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।